औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे। अगर हम किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम हो और गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और वो हमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो हम ये कह दें कि हम मुसलमान हैं, तो इसको काफ़ी नहीं समझा जाता, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान कई हिस्सों में बटे हुए हैं, कई फिरकों में तकसीम हो चुके हैं। वहाँ हमें अपना तारुफ इस तरीके से करना है कि हम एक उम्मत के तौर पर पेश हों। अगर हम एक उम्मत के तौर पर पेश होंगे तो हमारा फिक्र, अकीदा और मंजिल एक हो तो हम एक उम्मत होंगे। ज़रात मिलते हैं तो मिट्टी और ज़मीन बनती है। ज़रात ना मिले तो ज़रात तो है पर सहरा नहीं, कतरे तो हैं दरिया नहीं, अफराद ना मिले तो फिर उम्मत और कौम नहीं। हम एक कौम और उम्मत हैं जो आज से 1500 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी और अब तक चली आ रही है और इंशाअल्लाह अल अजीज क़यामत तक चली रहेगी। अब हम अपने आप को मुसलमान तो कहें, लेकिन इसमें इंतशार बहुत ज्यादा है कि एक ना हो तो अफराद ही नहीं समझे जाएंगे, उम्मत ही नहीं समझे जाएंगे। तो अगर हम अपना तारुफ इस तरीके से कर लें तो अब इसमें भी इख्तलाफ होगा, वो हमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये बात की जाए तो दिलेरी से हमसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, और हम कहेंगे मुसलमान। तो पूछते हैं कि मुसलमानों में से कौन? इस तरह तो फिर लड़ने की सूरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमें अपना तारुफ इस तरीके से करना चाहिए कि इसमें लड़ाई झगड़े की कोई सूरत पेश ना आए। लेकिन हमें तारुफ इस तरीके से भी बयान नहीं करना चाहिए कि इसमें जो फिक्का वाराना की बू आए, बल्कि हमें इस तरीके से इसका अपना तारुफ करवाना चाहिए कि जवाब में सलामती भी हो और तलखी का माहौल भी ना हो। एक इल्मी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, वो ये है कि मुसलमानों में गुमराही कब फैली। तो पूरी तारीख पर नजर डाली जाए तो हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बाद ये गुमराही फैली। मालूम हुआ कि सहाबा के रास्ते में से कोई भी गुमराह के रास्ते पर नहीं हुआ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि बिद्दत की इब्तिदा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बाद हुई, और अगर कोई सहाबा ने बात की भी है या कोई बात मशवरा दी भी है तो वो बिद्दत नहीं कहलाएगा। इसका इतलाक बिद्दत पे नहीं होगा, क्योंकि बिद्दत की हद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की दौर से बात से हुई है। तो हमें अपना तारुफ कराने का दुरुस्त तरीका ये बताना चाहिए कि हम सहाबा की लाइन पर हैं, हम सहाबा के फिरके हैं। सहाबा का दौर वो है जिसमें कोई गुमराही नहीं थी। हदीस शरीफ में आता है कि 73 फिरके होंगे, उनमें से हक पर वो होगा जो मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हक पर वो फिरका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर है। अगर हम अपने आप को हनफी, मालकी, हम्बली या शाफी के वगैरह कहें तो इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होगा, वो बुरा मानने की बात भी नहीं है। लेकिन बतौर तबका हम सहाबा के रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि बाज लोग कहते हैं कि हमें दीन विरासत में नहीं मिला, बल्कि जिसने बनाया है ठीक बनाया है। हमारा दीन विरासत में आया है। इब्तिदा में कुफार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। निस्बत दीन की तरफ कर दी। लेकिन जब दीन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने उन्वान ही बदल दिया, अल यौम अकमलतु फी दीनुकुम, कि मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है। अब निस्बत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ कर दी। अब यहाँ पर सवाल है कि फिरका कौन सा हक पर है? वो फिरका हक पर होगा
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदे से चला आ रहा होगा। अगर सही फरका किसी भी जमाने में मौजूद ना हो तो दूसरे फिरकों को गुमराह नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बहुत लंबा जुलूस जा रहा है और उसमें से कुछ अफराद इधर उधर बिखर जाते हैं, इस बिखरने के अमल को कहा जाता है अरबी। तो लेकिन वो सब तो चलेंगे तो एक ही लाइन में ना, तो इसी तरह सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम के रास्ते पर जो चलने वाले हैं उन्हें भी सहाबा की लाइन पर चलने वाले कहा जाएगा। सहाबा की से जो दौलत चली आ रही है उसके ताबीन, फिर तबा ताबीन और हम तक ये सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जो दौलत हम तक पहुंची है। बास लोग पूछते हैं कि तुम हनफी हो, मालकी हो, शाफी हो या हम्बली हो, तो जवाब ये है कि 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते लेकिन फिरका अलग नहीं है। जैसे पहाड़ पर चलने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, मंजिल एक होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मानने की हैं और कुछ बातें ऐसी हैं करने की हैं। जो मानने की चीज है उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है और करने की चीजों में इख्तलाफ है, जिसको मुहक्किकीन ने वसत से ताबीर किया है। तो हनफी और मालकी वगैरह सब मानने की चीजों में इख्तलाफ करते हैं, वो सब मानने की चीजों को एक मानते हैं और करने की चीजों में इख्तलाफ करते हैं, जिसकी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। हदीस शरीफ के मुताबिक क़यामत तक है, यानी कि फरमाया अना आखिरुन नबिय्युन व अंतुम आखिरुल उम्म, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मार पड़ रही है, मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे, तो आप कहें कि हमें तसल्ली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत तक बाकी रहोगे। कायदा याद रखें कि क्या खत्म नबूवत की बका उम्मत लाजमी है। मुसलमानों पर अगर परेशानी आई तो क्या हुआ, ये तो मुसलमानों की तारीख ही ऐसी है। सूरज इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हम डूबना भी जानते हैं और तुलू होना भी जानते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो आपकी उम्मत भी क़यामत तक रहेगी। तो आपने हम सब ने मिलकर अपनी इस कौम, इस उम्मत की हिफाजत करनी है। बल्कि ये कहना है कि हम उम्मत हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया और अब तक चली आ रही है। और जो कहते हैं कि हम मिटा देंगे, तो जवाब में ये कहेंगे जो मिटे हैं वो अफराद होते हैं, हम तो कौमों पर, हम उन कौमों में से हैं जिनको मौत नहीं आती। हासिल ये हुआ कि हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हिदायत राफ्ता कि अना अलैहि व सहाबी, कि हम हुजूर की खत्म नबूवत पे ईमान रखते हैं और हमारा अकीदा ये होना चाहिए खत्म नबूवत की बका उम्मत पर लाजमी है। हमें अपनी पहचान भी खत्म नबूवत से करवानी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।